हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हमारा जो अभी आज का जो टॉपिक होगा, जिसमें हमको जीएसटी सेट ऑफ करना है कि कैसे आप जीएसटी सेट ऑफ करोगे और बैलेंस शीट में किस साइड क्या आएगा और कैसे आएगा, ये आपको इजी से इजी वे में आपको बताएंगे लास्ट में, जब आपका पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके लास्ट में आपको जीएसटी सेट ऑफ करना सिखाएंगे। उससे पहले आपको ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनाना है। जो क्वेश्चन अभी रीड करेंगे उसकी सारी आइटम्स मैंने बोर्ड पे नोट डाउन कर दी हैं। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। From the following trial balances of Sanjeev as at 31st March 2024, prepare the financial statement। ये सारी आइटम्स ट्रायल बैलेंस आपको दिया है, आइटम्स मैंने बोर्ड पे नोट डाउन कर दी हैं। नीचे आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया है 55,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दिया है 50,000। अब देखो, हमें सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, आपको ऊपर पूरा देखो इतना स्पेस नहीं होता कि हमारा मेन मोटिव होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अदरवाइज जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं आपको वीडियोस में, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो आप एक बार बुक में देख लिया करो कि कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। मेन वैसे ही आपको बनाना है। मेरा मेन मोटिव होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है वहाँ पर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, डेबिट और ये क्रेडिट साइड, ये बैलेंस शीट। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे लास्ट इलस्ट्रेशन में था कि बैलेंस शीट का ऑर्डर दिया हुआ था कि आपको लिक्विडिटी ऑर्डर में बनानी है और परमानेंसी। इसमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एसेट है या फिर लायबिलिटी, कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। हमने पहले जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन है ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया करो, दोनों एक साथ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक साथ और बैलेंस शीट को एक साथ। ऐसे नहीं करना कि पहले ट्रेडिंग बनाओ फिर पी&एल देन बैलेंस शीट, नहीं, दोनों एक साथ बनाने हैं। इससे आपका क्वेश्चन में जहां आपको 15 मिनट्स लग रहे हैं वहां आपको 10 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, उससे कम टाइम में ही आपका आंसर निकल आएगा। ट्रेडिंग कैसे आपको करना है, ये बैलेंस शीट हो गया। ट्रेडिंग एंड पी&एल जब बनाओगे उसका सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्पेस, आपको आइडिया होना चाहिए कि थोड़ी सी आइटम है, उससे पहले इसको लेफ्ट और राइट में आप पहले इसको क्या कर लिया करो, ऐसे क्लोज कर लिया करो, ताकि आपको पता लग जाए कि इस टोटल से पहले हमारी ट्रेडिंग वाली आइटम जाएंगी और इस बॉक्स के नीचे हमारी पी&एल की आइटम जाएंगी। और कुछ आइटम जो फिक्स होती हैं उसको भी पहले ही लिख लो। ये हमारा थोड़ा सा रब हो गया है, पर्टिकुलर था, थोड़ा सा रब हो गया ये। अब यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे किससे स्टार्ट करना है आपको क्वेश्चन, टू ओपनिंग स्टॉक से, और यहाँ पे एंडिंग होगा ये ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक से। यहाँ पर आप लिखोगे टू परचेज और यहाँ पर आप लिखोगे बाय सेल। ठीक है, कुछ चार चीजें हमारी, फिर अगर इनसे रिलेटेड रिटर्न होती है तो यहाँ पे माइनस हो जाती है। ये चीजें कंपल्सरी होती हैं, तो आपको इसे लिखना ही लिखना है। और जब नहीं लिखना है वो भी आपको बताएंगे कि कब कोई चीज़ नहीं है, पहले लिख लो। अगर कोई चीज़ इसमें से नहीं है तो वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी है। अब जहाँ से हम ये आइटम्स हैं शुरू करेंगे, जो आइटम जहाँ पे जाएगी उसको वहाँ पर पुट करते जाएंगे। सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल किस साइड जाती है, लाइबिलिटी साइड जाती है। तो लाइबिलिटी में आप लिख दो, ऊपर लाइबिलिटी लिख दो, नीचे कैपिटल, कहीं पर भी लिख दो। आपकी चॉइस है कि कुछ ऑर्डर आपको बोला ही नहीं है, तो यहाँ पे हमने कैपिटल लिख दी। नेक्स्ट है स्टॉक। ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का मैंने डेट नहीं लिखी है, आप क्वेश्चन जब हमने रीड कर आप देखोगे बुक में 1 अप्रैल लिखा हुआ है, तो दैट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। कितना है ओपनिंग स्टॉक, 30,000। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक क्या होता है, एसेट होती है, तो एसेट साइड में लिख देंगे कैश एट बैंक 10,000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, इसी के ऊपर ही चाहे लिख दो कैश इन हैंड, कितना है 5,000, ये भी हो गया। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी भी क्या होती है, एसेट होती है, यहीं पर लिख दो मशीनरी 1 लाख। फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट होती है, इसको भी यहाँ लिख दो 13,000। नेक्स्ट है परचेज। परचेज कहाँ आती है, यहाँ पर ट्रेडिंग में, कितना है 2,33,000। नेक्स्ट है हमारा वेजेस। वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज दिस इज द
डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो हम प्रोडक्ट को बनाने में लगाते हैं। वेजेस किसको दी जाती है? वर्कर्स को, मजदूरों को, तो इसलिए वो ट्रेडिंग में जाती है। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, वेजेस कितना है? 50,000। यहाँ आ जाएगा टू वेजेस। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी किसको दी जाती है? एम्प्लॉयज को। दिस इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑफिस में होते हैं, वो P&L में जाते हैं। तो इस बॉक्स के नीचे P&L वाले खर्चे, तो यहाँ पे आएगी टू सैलरीज। कितना है? 70,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। अगर रिसीव है तो इनकम होती है, अलाउ होती है तो एक्सपेंसेस होता है। डिस्काउंट अलाउड 4,000, वो इस साइड आएगा टू डिस्काउंट अलाउड, और अगर रिसीव हो रहा है तो इस साइड आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना? 5,000। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग, वो इसी साइड आएगा टू एडवर्टाइजिंग। कितना है? 50,000। एडवर्टाइजिंग भी हमारा कौन सा एक्सपेंसेस होता है? इनडायरेक्ट, P&L में आता है। जनरल एक्सपेंसेस, ये भी इसी में आता है, 40,000। यहाँ पे आ जाएगा टू जनरल। आप पूरा वर्ड लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेती हूँ। सेल 5 लाख, सेल हमने पहले ही लिखी हुई है, वो यहाँ पर आती है 5 लाख। सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर। डेटर्स हमारी एसेट होती है, तो यहाँ पर क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था, करंट एसेट्स एक साथ लिख दी और जो नॉन करंट एसेट्स होती हैं वो एक साथ लिख दी। क्रेडिटर्स इधर आ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं? 47,000। अब ये तो हो गया। उसके बाद हमें अब क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारी चीजें फिलिंग। क्लोजिंग स्टॉक अभी रह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपको इसमें नहीं थी। अगर इसमें होती है तो यहाँ पर नहीं आता, सिर्फ बैलेंस शीट में आता है। नीचे दिया है क्लोजिंग स्टॉक आपको 55 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 50, दो वैल्यूज दी हैं। जब दो वैल्यूज होती हैं तो दोनों में जो कम होता है हम वही लेते हैं। तो दोनों में से कौन सा कम प्राइस है? 50,000, तो हम कौन सा लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक का कम वाला 50,000। अब सबसे पहले उसके बाद हमें IGST की और CGST का, मतलब GST का सेट ऑफ करना है। बट उससे पहले आप ट्रेडिंग एंड P&L का पहले टोटल कर लो, ये सबसे लास्ट में करेंगे। इसका पहले टोटल करेंगे तो कैसे मिलाएंगे? इस साइड का पहले टोटल करो, 5,50,000। 550 में से ये तीनों माइनस कर दो, ये क्या आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहाँ पे ट्रांसफर्ड होगा? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इधर का टोटल करो, इसको माइनस कर देंगे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 2,37,000। दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए? 5 लाख। इसमें 237 कम पड़ रहा था, हमने यहाँ डाल दिया, ये इक्वल हो गया। ये लेफ्ट है, इसको राइट में शिफ्ट कर दो थोड़ा सा, इसके ऊपर, इसके नीचे नहीं होना चाहिए, मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया है। तो कितना आएगा? 2,37,000 यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब इन दोनों का टोटल करो, 237 + 5, इधर का 242 आना चाहिए और इधर का ये माइनस कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पर ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में। कितना आ गया? 78,000। अब ये हो गया हमारा P&L। ये 78,000 कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट 78,000। तो ये कितना आ जाएगा? 2,28,000। अब इसर का आपको दोनों साइड्स का, अगर GST नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर तो बस दोनों साइड्स का टोटल कर दो, क्वेश्चन फिनिश हो गया। बट हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? GST भी दिया है। GST को सेट ऑफ करना है। अब क्या करेंगे? इसमें स्टेप फॉलो कर लो, ठीक है? कैसे करना है आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे ऐसे रब कर लेते हैं ताकि हम आपको एकदम क्लियर दिखे। इसको यहाँ पे बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, इसका टोटल यहाँ कर लेंगे ऐसे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? जो आपका ये GST दिया है, ये इनपुट वाले हैं और ये आउटपुट वाले हैं। सबसे पहले आउटपुट वाले को आपका क्या होता है? ऐसे नेगेटिव होते हैं ये,
कौन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आउटपुट वाले जो जीएसटी हैं उनको सबसे पहले लिख दो, पहले 3 कॉलम बना लो, एक आईजीएसटी सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है, ऐसे नहीं करना कि पहले सीजीएसटी लिख दो फिर एसजीएसटी या फिर पहले एसजीएसटी लिख दो फिर नहीं, सबसे पहले आईजीएसटी, उसके बाद नंबर 2 पे आपको क्या लिखना है, सीजीएसटी, फिर नंबर 3 पे आपको क्या लिखना है, एसजीएसटी। ठीक है, सबसे पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, बाकी आपको प्रॉपर लिखना है तो वो बुक में से आप देख सकते हैं। हमें क्या करना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लिख लिया। सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें, आउटपुट वाला, तीनों के आप लिख लोगे आउटपुट, आउटपुट जीएसटी, तीनों का आउटपुट। ये आउटपुट है, आईजीएसटी कितना है 12, ऐसे नहीं कि सीक्वेंस में आपको देख के भी आप अमाउंट के साथ पहले देख लेना कि उसके साथ आईजीएसटी भी लगा होना चाहिए। आउटपुट आईजीएसटी कितना है 12,000, तो ये कॉल वो लगाओगे, नेगेटिव में होता है, ये 12,000, ये 8,000 और ये 8,000, ये हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले इसको सेट ऑफ करना है, नंबर 1 वाले को। इसी में से आप क्या कर दोगे, ये माइनस का है, इसमें आप क्या करोगे, जो इनपुट वाला है, इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ करोगे। ये माइनस है तो ये इसका जस्ट अपोजिट होगा, इनपुट वाला। इनपुट आईजीएसटी कितना है 15,000, इसमें आप इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दो। ठीक है, प्लस कर दो। अभी इसको हमें नहीं करना, अब इसका ऐसे टोटल कर लो, इसमें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कितना आएगा, ये पॉजिटिव आएगा 3,000 का। ये इसको एज इट इज ऐसे उतार लो, नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 3,000 अभी पॉजिटिव बचा हुआ है, 3,000 पॉजिटिव बचा हुआ है, ये वाला तो हो गया बचा हुआ। अब हमें क्या करना है, ये अगर पॉजिटिव बच जाता है तो ये आगे इसमें क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इसमें ये 3,000 इसमें आगे जाके क्या हो जाएगा, कब होगा, जब वो पॉजिटिव होगा। सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले नंबर 1 पे आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखना है। सबसे पहले तीनों का आउटपुट लिखना है, आउटपुट नेगेटिव में। उसके बाद सबसे पहले जो नंबर 1 का आईजीएसटी वाला होगा, हमें आउटपुट तो लिख दिया, इसी का इनपुट वाला एडजस्ट कर देना। इनपुट वाला ऐड कर दिया 15,000, इसमें क्या बचा, पॉजिटिव का 3,000 बचा, ये नेगेटिव। इसमें अभी हमने इसका इनपुट को अभी टच नहीं करा, क्योंकि पहले हमें इसको 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। इस 3,000 को 0 बनाने के लिए इस 3,000 को इसमें जाके आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इस 3,000 को इसको किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। और इसको 0 कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये इधर चला गया, तो इसमें से आपको 3,000 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये 0 होगा, तभी तो ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब ये 3,000 किसको दे दिया हमने, सीजीएसटी को, तो आप यहाँ पर अब लिख सकते हो। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट सीजीएसटी, किसको दे दिया हमने, सीजीएसटी। ये 0 करना है सबसे पहले। अब ये कितना बचा, ये अभी नेगेटिव बच गया 5,000 और ये भी अभी नेगेटिव बच गया 8,000। अब आपको क्या करना है, जो अभी ये वाला तो खत्म हो गया, ये सेट हो गया, ये कट हो गया, इसका हिसाब किताब खत्म। ये हमने पहले ही खत्म कर दिए थे, ऊपर लिख दिए थे, इन सबको पहले हमने ऊपर लिख दिया। अब बचे ये वाले, ये इनपुट वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब इन दोनों को प्लस कर दो, इसमें भी इसमें प्लस कर दो 10,000 और इसमें भी प्लस कर दो। और यहाँ क्या, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, ये क्या लिखा है हमने, प्लस। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी सेट ऑफ। तो बस अब इसको सेट ऑफ कर दो, ये माइनस है ये प्लस है, तो किसका बचेगा, प्लस का, और ये माइनस है ये माइनस है, तो ये किसका बचा, प्लस का। तो ये भी प्लस का बचा, ये भी प्लस का। अगर लास्ट में आंसर प्लस का बचता है तो वो डेबिट होता है। क्या बचता है, डेबिट होता है। क्या होता है वो, डेबिट होता है। तो डेबिट का बैलेंस शीट में हमें देखना पड़ता है, अगर प्लस बचता है तो डेबिट, अगर माइनस बचता है तो
क्रेडिट। डेबिट का मतलब क्या होता है? एसेट। डेबिट का मतलब क्या होता है? एसेट। तो इसका मतलब जो बचे हैं वो एसेट साइड में आएंगे। क्या बचा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ लिखोगे इनपुट सीजीएसटी और यहाँ पे क्या लिखोगे? इनपुट एसजीएसटी। ये कितना बचा? 5000 और ये कितना बचा? 2000। ये बचा 5 और ये बचा 2। अब आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं कि करना कैसे है। कभी कभी ये भी नेगेटिव बच जाता है, तो ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में ये भी बताएंगे। आपने अगर अभी नहीं क्लियर हुआ है, एक बार दोबारा सारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले ये आउटपुट वाला है, आईजीएसटी सीजीएसटी पहले तीनों सीक्वेंस में लिखना है, तीनों का नेगेटिव वाला लिख लेना है। आउटपुट नेगेटिव होता है, इनपुट पॉजिटिव होता है। सबसे पहले इसका इनपुट प्लस कर दो, ठीक है। तो ये बच गया 3000 प्लस, पॉजिटिव बचा है। अगर पॉजिटिव बचता है तो ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा, अगर नेगेटिव बचता है तो आगे ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर पॉजिटिव बच गया तो मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो इसको जीरो बना दिया मैंने। जब आगे ट्रांसफर हो गया तो ये जीरो हो गया, तो ये जीरो कर दो। तो बस इसका टोटल नेगेटिव बचा 5000 और ये तो ऑलरेडी नेगेटिव ही था। अब इनके जो बचे हैं, इनपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव वाले को क्या कर दो? प्लस कर दो। बस लास्ट में अगर प्लस में आंसर बचता है तो वो डेबिट होता है, तो वो एसेट में आएगा। इनकेस अगर नेगेटिव बचता है तो वो लाइबिलिटी साइड में आ जाता है। ये होता है इनपुट, जो भी जीएसटी होते हैं हमारे तीनों, सेट ऑफ कैसे करना है।